बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्होंने दुनिया में एक अजीम हुकूमत कायम की। एक ऐसी हुकूमत ना किसी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले की और ना ही बाद में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी खूबियों के साथ दुनिया में भेजा था। ये वो पैगंबर थे जो कि परिंदों और जानवरों की ज़ुबान भी जानते थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात पर भी काबिज थे, यानी जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के लिए पूरी दुनिया पर जंगें लड़ी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुल शान तख्त पर बैठे थे कि जहन में एक ख्याल आता है कि मेरे ख्याल में अब दुनिया में इस्लाम के अलावा और बड़ी हुकूमत कोई नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ख़ास दिन को अपने तमाम बंदों को अपनी मजलिस की हाज़िरी लेते थे। इस दिन जब मजलिस लगी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबकी हाज़िरी ली। इस वक़्त हुदहुद उस मजलिस में मौजूद नहीं था। हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक परिंदा था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़ास किस्म की खबरें ला कर देता था। तो हुदहुद की गैर मौजूदगी की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज़ हो जाते हैं कि हुदहुद बगैर बताए कैसे जा सकता है, उसे इसकी सज़ा ज़रूर भुगतना पड़ेगी। अगर वो आज अपनी गैर मौजूदगी की कोई ख़ास दलील लेकर ना आया तो उसे ज़िबह कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि हुदहुद आ जाता है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करता है और अर्ज़ करने लगता है कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो कि आपके इल्म में भी नहीं है। मैं एक ऐसी रियासत देखकर आया हूँ जो कि हमारी मुस्लिम रियासत में नहीं है, बल्कि इसकी हुकूमत एक मलका जिसका नाम सबा है वो कर रही है, और ये एक बहुत बड़ी रियासत है और इसका बहुत अजीमुल शान तख्त भी है। इस दौर में तख्त से भी रियासत का अंदाजा लगाया जा सकता था। मैंने क्या देखा कि वो मलका और इसकी कौम सब सूरज को सजदा करते हैं, यानी सूरज को पूजते हैं। हुदहुद ने यह सारा वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़े गुस्से में सुनाया, क्योंकि वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोबत में पला था, इसलिए उसे उन पुजारियों पर गुस्सा आ रहा था और अर्ज़ करने लगा कि आपकी हुकूमत के होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हुदहुद के दिल में डर भी था कि पता नहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरी गैर मौजूदगी की क्या सज़ा सुनाएंगे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की बातें सुनते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि मेरी इतने ख़ास नुमाइंदों और जिन्नात की मौजूदगी से भी इतनी बड़ी बात मुझसे गाफिल है, और हुदहुद को इतनी बड़ी बात बताने पर उसे माफ़ कर देते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम देखेंगे कि तू सच बोल रहा है या झूठ। तो इसकी तहकीक करने के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मलका के लिए एक ख़त लिखते हैं और वो ख़त हुदहुद को दे देते हैं और फरमाया कि इसे इस मलका सबा के पास लेकर जाओ। हम देखते हैं कि मलका सबा की हुकूमत से क्या जवाब आता है। तो हुदहुद ख़त लेकर मलका सबा के महल में जाता है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त मलका सबा को दे देता है। मलका सबा एक बहुत ही ज़हीन औरत थी। मलका सबा ख़त को देखकर अपनी हुकूमत में एक इजलास करती है और उनसे कहती है कि ए मेरे दरबारियों, मुझे एक मुअज़्ज़ज़ ख़त मौसूल हुआ है, क्योंकि वो ख़त को देखकर ही समझ गई थी कि ये कोई आम ख़त नहीं है, ये बहुत ही बड़ी हुकूमत का ख़त लग रहा है। मलका सबा ने दरबारियों को बताया कि इस ख़त का मजमून ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसमें जो लिखा वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं लिखा कि तुम और तुम्हारी हुकूमत के लोग सूरज की पूजा करने से बाज आ जाओ, बल्कि सिर्फ ख़ास कलाम ही लिखी, जिसकी वजह से मलका सबा को पता चला कि ये कोई आम ख़त नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बादशाह का लिखा हुआ ख़त है कि सरकशी मत करो और बंदी बनकर चली आओ, और तुम ये हुकूमत छोड़ दो, यानी अपनी हुकूमत की चाबियाँ मेरे हवाले कर दो और अपनी फ़ौज भी मेरे हवाले कर दो। इसमें ही तुम्हारी इज़्ज़त है, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रियासत की बहुत ताकत थी, इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अंदाज़ भी एक अजीम बादशाहों वाला था।
मलका सबा बहुत ज़हीन थी, इसलिए वो फौरी ना मानी, क्योंकि वो इस खत की तहकीक करना चाहती थी। फिर मलका सबा ने अपनी मजलिस के साथ मशवरा किया और अपनी मजलिस से कहा कि हर आदमी के मशवरे के हर पहलू पर गौर किया जाएगा, तो इसके बाद हमारे लिए एक राय कायम करना आसान हो जाएगी। जब तक हम सब लोगों की एक राय सामने ना आ जाए, तो इस वक्त तक मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। उसकी मजलिस के लोग ताकतवर और समझदार लोग थे और कहने लगे कि अगर तू हमें लड़ने का हुक्म देगी तो हम लड़ने से बाज नहीं आएंगे और हम बुजदली नहीं दिखाएंगे, लेकिन फैसला तूने ही करना है। तू हमें हुक्म कर के हमें क्या करना है। मलका सबा बहुत ज़हीन थी। उसने कहा कि ना तो मैं लड़ाई से भागने वाली हूँ और ना ही मैं हर सूरत में लड़ने के लिए तैयार हूँ। हम देखेंगे कि अगर लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे और लड़ने से फायदा ना हुआ तो हम नहीं लड़ेंगे, और अगर ये वाकई अल्लाह की रजा के लिए हमसे लड़ रहा है तो हम इसका मुकाबला नहीं करेंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए इस दौर के बहुत ही कीमती और ख़ानदानी तोहफे इकट्ठे किए और कासदीन को देकर कहा कि जाओ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये तोहफ़े दे आओ। जब ये तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासदीन से फरमाया, क्या तुम लोगों ने मेरे ख़त का मकसद ये समझा था कि मुझे पैसे देकर चुप करवाना चाहते हो? ये तोहफ़े ले जाओ। जो अल्लाह ने मुझे वसाइल दिए हैं वो तुमसे करोड़ों बेहतर हैं, और जाकर मलका सबा से कह दे कि अब ख़त नहीं आएगा, अब इसकी तरफ अगर आएगी तो फौज आएगी और हम इनके मुल्क से जलील करके इनको निकाल देंगे। जब कासद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की धमकियाँ मलका सबा को बताई तो मलका सबा ने फिर मजलिस को बुलाया और उनको बताया, तो उन्होंने ये मशवरा किया कि हम मुज़ाकरात के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ज़रूर जाएंगे। तो कुरान मजीद के मुताबिक जब मलका सबा अपनी हुकूमत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चली तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिल गई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी चाहते थे कि यह मामला बगैर जंग के ही हल हो जाए, और उन्होंने सोचा कि उसे कोई ऐसे मोज़े दिखाएं जिनको देखकर ये मान जाए कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जिसके दीन की ये दावत दे रहा है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना मलका सबा के आने से पहले इसके तख्त को किसी जिन की मदद से लाया जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस से फरमाया कि कौन है जो कि मलका सबा के यहाँ पहुँचने से पहले इसके तख्त को ले आए। तो एक जिन खड़ा हुआ और कहा कि मैं इस तख्त को मजलिस के बर्खास्त होने से पहले तख्त को आपके सामने ला सकता हूँ। ये बात सुनकर मजलिस में बैठा एक बुजुर्ग खड़ा हुआ जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती था। वो कहने लगा कि ये जिन तो इतने वक्त में तख्त लाने को कह रहा है, मगर मैं आपकी पलक झपकने से पहले इस तख्त को ला सकता हूँ। और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकते ही तख्त हाजिर कर देता है। अब जब तख्त आ गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस तख्त को तो सबा आते ही पहचान लेगी, तो आप इसे हैरान करने के लिए इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब मलका सबा आई तो सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे सवाल पूछा कि क्या आपका तख्त इस जैसा है? तो वो बहुत हैरान हुए कि ये तख्त तो हमारे तख्त जैसा ही है, मगर 100% वैसा भी नहीं है। और मलका सबा कहने लगी कि आपने कैसे हमारे तख्त जैसे तख्त बना लिया? इसके तसव्वुर में ये ना था कि ये वही तख्त है। तो जब मलका सबा और इसके लोगों ने महल को देखा तो वो हैरान रह गए कि इतना अजीमुल शान महल हमने पहले कभी नहीं देखा। अपने साथियों से कहने लगी कि ये आदमी कोई आम नहीं बल्कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं और इसी के दिए हुए वसाइल हैं। और अल्लाह से मुखातब होकर कहने लगी कि ए अल्लाह, मैंने सूरज की परस्तिश करके अपनी ही जान पर जुल्म किया है। मैं भी सुलेमान की तरह इस रब पर ईमान लाती हूँ जो कि तमाम जहानों का मालिक है, और मैं भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ इस साफ में खड़ी हो गई हूँ। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए मलका सबा को हदायत अता फरमाई।